गया था ना, तब हम इस चार्ट को बड़ी देर से एनालाइज कर रहे थे। फिर मैं सेशन देने लग गया। यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट के अंदर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। मेरे भाई ने यस सर। ये ट्रेंड लाइन लगाई थी। उसने ये देखा कि मार्केट के अंदर जब भी इम्पल्सिव, मैंने आपको क्या बोला था, कैसा पैटर्न बताया था, जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, हायर लो क्रिएट करेगा, हायर लो। लेकिन यहाँ यस पे सर। था मैं उसके साथ, यहाँ पे मैंने कहा ओल्ड हायर लो पे आ गया, इसका मतलब मार्केट नीचे भी ब्रेक कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, यस सर। नीचे भी ब्रेक कर सकती है। क्यों? हायर हायर लोज जब तक शिफ्ट हो रहे हैं, तब तक उसका मतलब क्या है कि मार्केट में बायर पूरी कोशिश कर रहे हैं इस लेवल को तोड़ने की। लेकिन अगर एक बार, अब ये क्या बना, ओल्ड हायर लो, देखो पुराने वाले हायर लो पे आ गए सेलर्स, इसका मतलब मार्केट में दाल में कुछ खा रहा है। उसके बाद मार्केट में मोमेंटम भी लॉस हो गया बायर्स का। मैंने कहा मेरे भाई का नाम सागर है, उसको मैंने बोला कि जैसे इसका लो टूट जाए तो ट्रेड प्लेस कर दियो, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या, लो नहीं टूटा, लो नहीं टूटा। मेरे को इस कैंडल से बड़ी उम्मीद थी, मैंने कहा था ये लो तोड़ देगा। क्यों? समझ आ रही है ना आपको? क्यों? मार्केट के अंदर हाँ हाँ। ओल्ड लोअर हाई पे आ गया, इसका मतलब हाँ ओल्ड सर। लोअर हाई पर आ गया। इसका मतलब सेलर पहले ओल्ड ओल्ड हाई लो पर नहीं जा पा रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन इस बार ओल्ड हाई लो पर हो गया। और बाय ने मोमेंटम लॉस कर दिया। मतलब क्या, बेचने वाले ज्यादा हैं, बेचने वाले ज्यादा है, और इतना माल बेचा कि बायर की डिमांड को कम कर दिया। और उसके बाद सेलर के कैंडल ने इसकी यहाँ पे क्लोजिंग दी। फिर मैंने कहा कि तू यहाँ पे अगर इसका लो टूट जाता है ना तो पुट की ट्रेड कर दियो, लेकिन बनी नेक्स्ट कैंडल बुलिश। यस ठीक है सर। ना। मेरे को फिर डाउट आया, फिर बायर ने ब्रेक कर दिया। फिर जैसे ही बायर ने, एक सेकेंड, फिर बायर ने जैसे इसका ब्रेकआउट किया, रंगोला है। बायर ने ब्रेकआउट रंगोला किया, है। ठीक है। हैं? फिर रीटेस्ट के बाद मैंने बोला था, अगर रीटेस्ट करने के बाद जो सेलर की कैंडल रीटेस्ट करने आई है उसका अगर हाई टूट जाता है, जैसे ये रीटेस्ट करने आई थी, मेरे को उम्मीद थी इसके बाद बुलिश बायर्स एंट्री करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टेलर ने सीधा वापस अंदर आ गई, लेकिन फिर ओल्ड हायर लो पे आके रुक गई। इसका मतलब क्या, अगर अभी तुमने का वो क्या नाम अग, है? अगर अगर तुमने हेड को ब्रेक कर दिया तो तुम रीटेस्ट करके सेलर को नीचे क्यों आने दे रहे हो? यस सर। सेलर को नीचे क्यों आने दे रहे हो? तुम्हें इसको यहीं पर रोक के यहीं से एंट्री कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो फिर ओल्ड हायर लो पर आ रहा है, फिर बायर ऊपर जाने, एक 3 बार कैंडल बनी, मैंने कहा बायर जाएगा, लेकिन रिट्रेस होने के बाद फिर क्या हुआ, मार्केट में ओल्ड हायर लो के बाद बायर के अंदर मोमेंटम आना हुआ, लॉस होना शुरू हो, राइट। यस सर। मतलब क्या, मार्केट के अंदर ये ब्रेकआउट फेक था, क्या पता चला, ठीक। ये ब्रेकआउट यस फेक सर। था। सेलर नीचे आया, रीटेस्ट, फिर उसके ऊपर नहीं जा पाया। फिर सेलर ने जैसे इसको इंगल्फ किया, मेरे भाई ने यहाँ से ट्रेड ले ली। वैसे ही उसने यहाँ से ट्रेड ली है, ठीक है ना। यहाँ से मैंने उसको फिर बताया, तू इसके ब्रेकआउट, इसका लो टूटने के बाद ही ट्रेड ले लो। और पहला टारगेट उसने लिया था, ये आई थिंक यहाँ तक का हुआ था, मैं दिखाता हूँ। पहला टारगेट ये देखो, ये वही है, लेकिन ये है 1 मिनट के अंदर, ठीक है ना, एक यस मिनट सर। के यस अंदर। सर। फिर मार्केट ने जो मोमेंटम लॉस हुआ है ना, देखो ये बायर का मोमेंटम लॉस हुआ था, ये ये मोमेंटम लॉस हुआ यस था। सर। बायर ने ब्रेकआउट किया, बायर ने ब्रेकआउट किया, लेकिन सडनली बायर सेलर उसके नीचे आ गया, रीटेस्ट करा। रीटेस्ट करने के बाद देखो, रीटेस्ट में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ओल्ड हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई। तो जैसे ही उसने इस जोन का ब्रेकआउट किया, क्या, माइक्रो स्ट्रक्चर की नेकलाइन, नेक लाइन का। ठीक है ना, उसने ट्रेड प्लेस कर दी यहां से, ठीक है ना। यस सर। उसने पता है क्या, उसने क्या किया, उसने इसको माइनर नेकलाइन नहीं माना, उसने इसको माइनर नेकलाइन माना। उसने कहा कि हायर लो तो ऊपर है ना, और उसके बाद प्रीवियस हायर हाई का ब्रेकआउट भी हो रहा है, तो हायर लो तो ये हुआ ना, हायर हाई, यस सर। हायर लो। ये हायर हाई, ये नेकलाइन तब कंसीडर होगी जब हेड का ब्रेकआउट हो जाएगा, हो गया। तब उसने इस हेड का, जब इस बुलिश कैंडल का लो टूटा ना, लो, और लो टूटने के बाद इस बाय ने पार्टिसिपेट नहीं किया, यहाँ पर देख पा रहे हो आप, यस। हाँ सर, टच करके नहीं, बेरिश कैंडल बना दिया। बेरिश कैंडल बन गई, उसने यहाँ से अपनी ट्रेड ले ली, यस सर। समझे ना। और यस सर। टारगेट उसने रखा यहाँ तक का, मैंने उसको बताया था टारगेट यहाँ तक का पहला रख। तो उसका जैसे, और देखो जैसे बड़ी हैरानी की बात हुई, जैसे टारगेट छुआ, देखो जैसे यस। टारगेट छुआ, मार्केट में न्यूज इफेक्ट आया और ऐसे भागी मार्केट। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, चलो हमारा टारगेट हिट हो ऐसे। गया था। हाँ, एसएल हिट हो से, गया था। हाँ हमारे एसएल से पहले टारगेट हिट हो गया, बड़ी कॉन्फिडेंटली हम यहाँ पर विन करें, यस सर। समझे कि नहीं भाई। तो इस तरीके से,
यस सर, यस। उसका टारगेट हिट। ठीक है ना। और एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, उसने यहां से लिया, यहां से। उसने कहा सर मैंने ट्रेड तब ली थी, यही चार्ट पे वो एनालाइज कर रहा था। उसने कहा मैंने ट्रेड तब ली थी जब शोल्डर हेड, जब नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ ना, कह रहा है सर मैंने इस कैंडल के बाद ट्रेड ली थी, यहीं तक का मेरा टारगेट था और मेरा भी टारगेट हिट हुआ। मैंने कहा मैंने ब्रो, मैंने यहीं पर ही पकड़ लिया था, इसलिए मेरा विन हो गया। उसका भी ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, बट थोड़ा एक्सपीरियंस की बात है। दोनों ही ट्रेड्स यस अच्छी, सर। दोनों ही ट्रेड्स अच्छी, समझे कि नहीं। हाँ ब्रो, ये यस मेरा सर। लॉजिक था। अब आप अपना अपना बताओ कि आपका डाउट क्या है। सर मैंने जो भेजा है ना आपको, वो चार्ट ओपन कर लो अपने में ही, ठीक है ना। मैं उसमें आपको थोड़ा बताऊंगा, 5 मिनट में ही मैंने एनालाइज किया था। हेलो। हाँ ब्रो, एक मिनट। ओके। मेरे को हाई भेजना भाई, मेरे को हाई भेजना। ओके सर, ये भेज रहा हूँ आज आपको। अब्दुल मिल गए, ठीक है। आप अपना बताओ पहले, आपने क्या किया था, क्या सोचा था, सारे भाई देख रहे हैं। यस हाँ, सर। यस एक सर। दो सर तीन मैंने यहाँ चार पे ये पाँच। देखा था सर कि 5 मिनट में ना सर, क्या हाँ, नाम है, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बना करके मतलब न्यू लो लगा दिया सर, ठीक है ना मेरे को सर। ड्रॉ करके तो बता सकते हो। हाँ सर, बिल्कुल, क्यों नहीं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ सर, दिख रहा सर, ओ सर एक सेकंड। हाँ सर, ये मार्केट में ऐसे हुआ सर, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ सर। तो मैंने बड़े स्ट्रक्चर में ऐसे हुआ सर, तो मैंने इसका ये ले लिया, और क्या ये नाम है, आपने ये निकलाइन। आपने ये आपने नेकलाइन ले ली, ये हेड ले लिया, और ये शोल्डर ले लिया, ऐसे ही। नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, वो बड़े स्ट्रक्चर में, ये तो माइक्रो स्ट्रक्चर है सर, ये माइक्रो स्ट्रक्चर है। अच्छा। हाँ, ये क्या हुआ सर, फिर मार्केट जब ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर में लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो बनाया ना सर, तो वहां से मार्केट क्या हुई कि लोअर हाई के बाद मार्केट ने सीधा इसका ब्रेकआउट किया, वेव बना करके, डबल बॉटम शोल्डर बना का, करके इसका। शोल्डर हाँ पहले शोल्डर। शोल्डर टूट गया, अच्छा। डबल बॉटम बना करके शोल्डर टूटा और यहाँ पे जाके रुक गई सर। इक्वलिटी हो नेकलाइन गया पे। मार्केट की। हाँ, हाँ, इक्वालिटी इक्वलिटी हो हो गई। गया। हाँ। अब इक्वलिटी के बाद मैंने सोचा सर, जब मैंने चार्ट ओपन किया तो यहाँ पे मार्केट पहुंची भी थी, यहाँ पर शोल्डर पे, हाँ। ठीक है ना सर। तो मैं सोच गया कि सेलर्स जब डाउन ट्रेंड में, क्योंकि पहली बात तो डाउन ट्रेंड में था सर, क्या नाम है, और इक्वलिटी हो गई, और हाँ। सेलर्स को एक चांस दिया मार्केट ने, तो सेलर्स ने इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सर, जैसे ही ब्रेकआउट किया इस यहाँ पे का, बायर सडनली ऊपर आ गए, है ना सर, अच्छा। हाँ। इक्वलिटी के बाद, ठीक है सर। हाँ, ठीक है, तो अच्छा, ये इसको ब्रेकआउट आपने हुआ, इक्वालिटी बोला। नहीं नहीं सर, इसको नहीं, मतलब ये जो मार्केट यहाँ से चली ना सर, तो ये इसका ब्रेकआउट करा, फिर सडनली बायर्स ऊपर आ गए। ठीक है। ओके सर, जब बायर्स हाँ। ऊपर आए तो सर मैंने ये सोचा कि जब सेलर्स ने नीचे ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट जब मार्केट जब सस्ते में दे ही रहा है, तो बायर्स को क्या जरूरत है ऊपर आने की। हम्म। बायर्स यहाँ पे क्या बता रहे हैं, तो बायर्स यहाँ पे मैंने सोचा कि सर यहाँ पर जब इसने क्या नाम है ब्रेकआउट कर ही दिया, जब बायर्स ऊपर चले ही गए, तो इसका मतलब क्या, ये सब ये बायर्स कह रहे हैं अभी मार्केट का वो सर, ये सोचा मैंने, यहाँ पे मार्केट का वो डिसाइड नहीं हो रहा, क्या नाम हाँ। है, हाँ, अभी डिसाइड नहीं हो रहा कि मार्केट कहाँ जा पाएगी। दोनों पार्टी हाँ, स्ट्रोंग है। दोनों पार्टी स्ट्रांग है सर, तो मैंने एक लेवल ड्रॉ कर लिया सर, इस हाँ। जोन के, इस जोन के अंदर एक लेवल ड्रॉ कर लिया बिल्कुल, कि जब मार्केट इसका ब्रेकआउट कर देगी ना सर, तो हम्म। मैं ट्रेड लूंगा। यहाँ पे हम सीधा सीधा ये लॉजिक लगा किसका किसका कि, इसका ब्रेकआउट, इसका। हाँ सर, हाँ सर, इसका ब्रेकआउट करने के बाद, हम्म। ठीक है ना सर, जब इसका ब्रेकआउट हो गया सर, और जब देखा मैंने बायर्स की, सेलर्स की यहाँ पर मोमेंटम लॉस हो गया है सर, हाँ। सेलर्स का मोमेंटम लॉस हो गया, बायर्स से इसका ब्रेकआउट करा, ठीक है ना सर, और जब रिट्रेस दिया, और यहाँ पे ना सर इसका हाई नहीं तोड़ पाया, यहाँ पे किसका सेलर्स का ड्रॉ हाई नहीं करना। तोड़ पाया। एक इधर सेकंड। इधर 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 इधर। हाँ सर, नहीं नहीं सर, एक सेकंड दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक सेकंड। ये सर जब इसका ब्रेकआउट हुआ ना सर, इसका इसका हाँ, ये एक सॉरी, हाँ, ओ सॉरी, क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ, इसका जो हाई टूटा ना सर, ये हाई टूटा, हेलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इसका। हाँ, तो इसका रिट्रेसमेंट हुआ सर,
और हाँ। क्या नाम है, रिट्रेसमेंट के बाद सर इसका हाई टूटा तो फिर मैंने तुरंत ये ट्रेड ले लिया। ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल है ये वाली। यस सर, यस सर, यस सर, अच्छा हाई टूटने के बाद। ठीक है ठीक है। हाँ सही है, जतिन बहुत भाई मेरा अच्छी। भी डाउट है। हाँ ब्रो ठीक है ना, बहुत अच्छी ट्रेड है मार्केट के आप अंदर। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो और और पता है लोअर हाई। सर, एक मिनट एक मिनट, एक एक चीज और बड़ी थी देर सर तक इसमें। शोल्डर के और नेकलाइन के बीच में एबीसी हुई। ये सर बहुत। एबीसी हाँ एबीसी सर, के हाँ। बाद शोल्डर टूटा। अब सॉरी नेकलाइन टूटी, लेकिन वो इस नेकलाइन को नहीं, इसको रीटेस्ट करने आया। रीटेस्ट करने यस के सर, बाद यस सर। रीटेस्ट करने वाली कैंडल का हाई टूटा, आपने ट्रेड पकड़ी। वाह बहुत अच्छी ट्रेड है। सर एक चीज और है सर, पता है सर, मतलब हाँ शोल्डर और नेक लाइन में बहुत गैप था सर, इसलिए मैं समझ गया था मार्केट पूरा फुलफिल करेगी। हाँ समझ रहे हो सर? मैंने तो हाँ बहुत छोटा टारगेट लगाया सर, मतलब जो लास्ट लोअर आया था ना माइक्रो स्ट्रक्चर का, हाँ बड़े स्ट्रक्चर में, तो वहीं हाँ तक का मैंने टारगेट किया। मार्केट तो बहुत ऊपर गई सर, उसके बाद तो मैंने हैं। एग्जिट कर दिया था। इससे चलो भी बहुत अच्छी ऊपर बात गई है, मार्केट। पता है। ठीक है ठीक है ठीक है, यस अच्छी सर। बात है। ठीक है। हाँ भाई जतिन भाई क्लियर। हाँ भाई मेरा बहुत अच्छी। डाउट क्लियर कर दूं। हाँ मेरे भाई बताओ। ये आप मैंने भेजा है आपको, स्क्रीनशॉट भेजा है। मनीष भाई हाँ भाई बताओ। हाँ। ये सही, इसको मैं हायर लो बोल सकता हूँ जो मैंने बताया है। किसको? ये जो मैंने मार्क किया है। बिल्कुल ये हायर लो है, बिल्कुल नेकलाइन है। क्यों? अब ध्यान से देखो भाई, जिसके जो डाउट है प्लीज आज पूछ लेना, क्योंकि फिर मैं रेस्ट करूंगा कुछ दिन, सेशन नहीं करूंगा। हायर हाई, हायर लो, हायर सॉरी मैं दोबारा बताता हूँ। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई। मार्केट नेकलाइन तक गई, नेकलाइन से स्ट्रॉन्ग डिमांडिंग, बायर ने हायर हाई बनाया, इसको ब्रेक किया। अब ये ट्रू ब्रेकआउट है, इसका कंफर्मेशन क्या है? क्योंकि ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करा फिर बायर आए, यस सर। हाँ। इसका मतलब यस ये सर। ब्रेकआउट ट्रू है। अगर इस बायर के ब्रेकआउट के बाद सेलर इसके नीचे वापस आ जाता तो कहते ये ब्रेकआउट फेक था। यस सर। यस सर। समझ रहे हो ना? क्योंकि हायर हाई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बना, फिर बायर ने एंट्री करी, इसीलिए ये हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया और ये नेकलाइन। नेकलाइन। यस सर, यस सर, बिल्कुल। अच्छा जतिन भाई, हाँ उस दिन अपने बैच में किसी भाई ने वो 50-50 सिचुएशन बनाई थी। तो उस दिन एक सिचुएशन बनी थी जिसमें आपने बोला था कि अगर ये टच नहीं करके जाता तो इसको लोअर हाई बोल सकते थे। ऐसा कुछ सिचुएशन बना था, मेरे आपको को याद ड्रॉ हो तो। ड्रॉ ड्रॉ करके बताओ भाई। पता है क्या, बहुत ये सारे स्टूडेंट, बहुत बैचेस होते हैं, मेरे को अभी याद नहीं है भाई, ऐसा ना। ये जगह पे बोला था कि अगर लेवल को टच होके जाता है तो हम हाँ लोग नहीं बोलेंगे। ठीक ऐसा था, मैं प्रॉपर मेरे को भी वो नहीं है क्योंकि मैं भी कंफ्यूज था, इसलिए मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट खींचा कि इसको हायर लो तो बोल क्या सकते पता हैं, उधर नहीं उधर बोल सकते। नहीं, प्रॉपर हायर लो है भाई, ओल्ड हायर लो। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, नेकलाइन पे आई, नेकलाइन के बाद ये हमारा शोल्डर हुआ, वापस शोल्डर के ऊपर आई, लेकिन मार्केट हेड पर रुक रही है। लेकिन हेड पे रुकने के लिए हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अगर ये सेलर यहाँ रुकते हैं और फिर बायर अपना डिमांड दिखाती है जैसे कि पहले दिखा रही है, ठीक है ना, अच्छा जैसे कि दिखा रही है, अच्छा जैसे कि बायर ने अपनी डिमांड दिखाई, सेलर को यहाँ रोकते हैं और बायर इसका हाई तोड़ता है, इसका मतलब बायर हेड तोड़ सकता है, फिर इसके रीटेस्ट के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। मतलब बाइनरी में देखें तो हमारे पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत अच्छे से, बहुत प्यारी मार्केट है, ऐसी हम मार्केट मैं- मैंने 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 सुबह ही तीन ट्रेड ली और तीनों 3 दिन हुई इधर। कहाँ पे करी थी? एक तो है ना ये डोजी बना था, उधर मैंने ट्रेड की थी, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ मेरा डोजी बना था जो हाँ। गैप डाउन ओपनिंग दे रही थी, हाँ क्योंकि लेवल दूर था और मैंने ऊपर लेवल है ना शोल्डर और नेकलाइन लगा के रखी। बिल्कुल ये जो है ना, बिल्कुल, ये ये इधर शोल्डर और इधर नेकलाइन मैंने कॉल ही, इधर कॉल ही जानी चाहिए हाँ थी। क्यों? क्यों? हाँ, तो बायर मैंने के कॉल अंदर के लिए लिया था। वो सिचुएशन याद है, न्यू हाई, बायर के पीछे मिनिमम 3 कैंडल्स होनी चाहिए और पीछे कैंडल में गैप होना चाहिए, हाँ यस सर। बताई थी यस ना। सर। और बायर न्यू हाई यस सर। बना रहा है, बायर के अंदर खास वीकनेस नहीं हुई, फिर ये कैंडल, मतलब कहने का मतलब क्या है? अब कुछ बंदे सोचेंगे सर अपर रिजेक्शन इधर के कंपेयर इधर बढ़ गई, मतलब सेलर सप्लाई ज्यादा कर रहा है। अब एक चीज देखो, सेलर सप्लाई ज्यादा दे रहा है, लेकिन क्या बायर के मोमेंटम को कम कर पाया? नहीं सर। बायर की खरीद, जो नहीं बायर कर पाया। एक्साइटमेंट थी उनको कम नहीं कर पाया, और कैंडल ने
क्या किया, गैप डाउन। गैप डाउन। इसका मतलब ये कॉल जानी चाहिए थी डेफिनेटली। यस सर। लेकिन मेरी ट्रेड नीचे लगी थी, मैं ये विन हो गया था। अच्छा, अच्छी बात है ब्रो, ठीक है ना। उसके बाद डोजी के बाद आपको पता लग गया कि बायर ने गैप डाउन देख के बायर ने ट्राई किया, लेकिन इस एरिया में बायर रिजेक्शन खा रहा है, मतलब इस एरिया में कुछ है जो इस एरिया में रिजेक्शन खा रहा है। और नेक्स्ट कैंडल है इधर भी पुट की जाएगी। क्यों? अगर आप इस नजरिए से देखो कि बायर को कंटिन्यू करना चाहता था, लेकिन बायर का मोमेंटम बैक टू बैक वीक हुआ, एंड में मोमेंटम लॉस हो गया। ये डोजी किसका रिप्लाई है? इसी बायर का ही रिप्लाई है ये डोजी। और उसके बाद बेरिश कैंडल ने गैप अप ओपनिंग दी, ध्यान से देखो। यस सर। हाँ, गैप अप ओपनिंग, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे जाएगी पुट की ट्रेड, ठीक है ना। अब पुट की ट्रेड भाई साहब, अब देखो ध्यान से, कभी कभार क्या होता है कि इस टाइप की पिन बार कैंडल आफ्टर डोजी डाउन ट्रेंड के लिए कंटिन्यूएशन सिग्नल वर्क करती है। क्यों? सेलर बोलेंगे भैया मैंने तो मोमेंटम लॉस किया है, मैंने बिल्कुल बायर को खत्म कर दिया, और पिन बार कैंडल डाउन ट्रेंड के लिए कंटिन्यू हो जाती है। लेकिन पिन बार ऐसे नहीं, एटलीस्ट पिन बार थोड़ी बॉडी होनी चाहिए, थोड़ी बॉडी होनी चाहिए ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे कंटिन्यू करेगी। लेकिन ध्यान से देखो, ये कैंडल आ रही है वीक। भाई अगर तुम सेलर्स ने बायर्स का मोमेंटम लॉस कर दिया है, बायर को खत्म कर दिया है, तो ये क्या है? यस सर। और इसके बाद मैंने जतिन भाई ट्रेड ली थी बायर्स की तरफ से, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग थी, सेलर्स की कमजोरी देखी और मैंने रिजेक्शन के ऊपर तुरंत ट्रेड ले ली, तो मेरी ये दूसरी ट्रेड विन हुई। कौन सी? ये वाली? नहीं, इसके बाद वाली। ये बायर्स डेफिनेटली मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर इस पिन बार कैंडल के बाद कैंडल 7 ओपनिंग दे देती, ये कैंडल बुलिश ना बनती, ये बेरिश बनती। हाँ, क्योंकि मुझे पता चल गया था कमजोरी के बाद वो गैप डाउन दे रहा है, मतलब बायर्स इधर एक्साइटेड है, बायर्स आएंगे ही आएंगे। रिजेक्शन जैसे हुई मैंने ट्रेड ले लिया। बिल्कुल। पहली चीज ये सोचो कि बायर का मोमेंटम लॉस हो गया। अगर बायर का मोमेंटम लॉस हो गया है तो कौन कर रहा है बायर का मोमेंटम लॉस? सेलर। अगर सेलर मोमेंटम लॉस कर रहा है तो ये मरा हुआ सा सेलर क्यों आया? हाँ, उधर तगड़ा आना चाहिए। इधर अगर ये इस टाइप का सेलर आता और कैंडल दे देती गैप अप ओपनिंग, लगा दो अपनी जायदाद, कोई नहीं हरा सकता आपको। हाँ। समझ रहे हो ना? यस सर। ठीक है ना। ऑलरेडी मेरे को क्या दिखा, प्रीवियस हायर हाई, हायर लो, नो न्यू हायर हाई, लोअर लो। तो मेरे लिए इस माइक्रो स्ट्रक्चर का ये नेकलाइन है, ये सॉरी शोल्डर है, सॉरी हाँ हूं कर रही हो, गलत शोल्डर है, शोल्डर है, सॉरी मैंने शोल्डर है, ये शोल्डर है, ठीक है ना। ये शोल्डर हो गया, नेकलाइन हो गया, और ये हेड हो गया। तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि मार्केट के अंदर लोअर लो ब्रेकआउट के बाद हेड टच कर चुका है, फिर सेलर एंटर हो रहे हैं। इसका मतलब करेक्शन वांट्स टू कंटिन्यू। लेकिन अगर करेक्शन वांट्स टू कंटिन्यू तो ये क्या हालत हुई? तो सेलर मरा हुआ क्यों आया? हाँ बराबर। हाँ, उसके बाद भी ये कैंडल देखो, सेलर को जब खत्म कर दिया, सेलर आ सकता था लेकिन सेलर को रिजेक्शन दी। अब सेलर को वीक करने के बाद ये बायर के अंदर डिमांड आ गई। यस सर, यस सर। और बायर ने ये बायर ने बना दिया न्यू हाई। हाँ भाई, हाँ मैंने आपको सच बात बताओ, हाँ, ये ग्रीन कैंडल में मैंने पूरा कैपिटल लगा दिया था, मैं इतना कॉन्फिडेंट था इस समय पे। ये पहली बार, ये सेलर के बाद में सेलर। अच्छा हाँ, नहीं सेलर के बाद तो आपने बता दिया, बहुत लॉजिकल है ब्रो। ये मार्केट बहुत अच्छी है, ऐसी मार्केट को खा जाओ। देखो सीधा यहाँ पर, अच्छा पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये बहुत अच्छा चार्ट है, ठीक है ना। आज मैं इसी चार्ट के ऊपर एक सेशन और दूंगा, चाहे मैं जैसा भी हूँ, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में ऐसा चार्ट मिल जाए ना ब्रो, छोड़ो मत, ठीक है ना। अब ये देखो, ये कैंडल क्या 11:30 बजे की मार्केट थी, 11:15 की, बताओ, फिर भी अच्छी चल रही है, ठीक है ना। अब देखो सेलर को पहले खत्म किया, फिर बायर का डिमांड बढ़ा विद न्यू हाई। क्या बताना चाह रहा है बायर वांट्स टू कंटिन्यू, न्यू हाई कंफर्म कर रहा, बायर कंटिन्यू करेगा। और कैंडल ने क्या दिया? गैप डाउन ओपनिंग। इसका मतलब क्या? कंटिन्यू। अब यहाँ पे डाउट आएगा, कहाँ पे? अब यहाँ पर अब देखो, कई दिन हो गए हमारे ना उसमें चले गए, क्या कहते हैं, स्कैल्पिंग और फॉरेक्स के टारगेट्स के बारे में हम बात करते रह गए। बाइनरी के बारे में ना थोड़ा आज अच्छे से समझते हैं, समझिए ना। यस सर। ठीक है ना। अब देखो,
कुछ बंदे क्या सोचेंगे, एक सेकंड में इसको ना जूम आउट, आज मैं इस चार्ट को पूरा खा के दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, और आप खुद बताओगे कि हाँ कैसे बना, ठीक है ना। अब हमें डाउट आएगा यार बायर डिमांड में इंक्रीज है लेकिन करेक्शन का मोमेंटम लॉस कर दिया, तो यहां से सेलर आने नहीं चाहिए। यस सर। क्यों? क्योंकि यहां से चली हुई करेक्शन में जान खत्म हो चुकी है, तो यहां से रिजेक्शन भी नहीं दे रहा, हम जाएंगे इसके बाद कॉल के साथ, राइट सर लेकिन हमारे लॉस को बचा दिया। कैंडल की ओपनिंग देखो, गैप अप हुआ है और उसके लेवल के नीचे ही हुआ है। उसके वापस वो लेवल के नीचे आया, इसका मतलब क्या, लॉस से बच गए। अब हमारा माइक्रो स्ट्रक्चर का जोन शिफ्ट हो जाएगा, लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो। लास्ट Yes, लोअर sir, हाई था ये, लास्ट लोअर हाई के ऊपर आगे हायर है, ये हमारा जोन हो जाएगा शोल्डर, माइक्रो स्ट्रक्चर का शोल्डर, नेकलाइन और हेड, समझ गए ना। अब हमारा शोल्डर है दूर। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सेलर अपना मोमेंटम लॉस कर चुके हैं वो अपने अपने घर से एंट्री कर रहा है, इसका मतलब सेलर्स हैं, कुछ रिटेलर्स हैं जो मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, और ये सेलर वापस बिल्कुल हेड के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, नो लोअर रिजेक्शन, और कैंडल ने गैप अप ओपनिंग दी। ध्यान से देखो, नहीं दिखा तो ये देखो, हाँ गैप अप दिख गया। इसका मतलब स्विंग लो के बावजूद सेलर्स इंक्रीज हो रहे हैं। हाँ स्विंग हाई के बावजूद अगर सेलर इंक्रीज हो रहे हैं, ये भाई ने जो बोला है इसका मतलब बताता हूं, बायर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब हाई डिमांड, हाई डिमांड। उसके बाद यही बायर कैंडल ओपन होते ही कौन एंटर हुए फर्स्ट, बायर्स ने प्रीवियस हाई के ऊपर हाई लगाया, मतलब ये बायर बताना चाह रहे हैं जी मेरी डिमांड ज्यादा है, मैं बायर में मार्केट डिमांड है तो मार्केट में प्राइस बढ़ सकता है। अब जब सेलर ने इस बायर से इसकी ताकत छीनी, मेरी आवाज रिवर्स हो रही है भाई, बायर ने सेलर ने ब्रो की किसी से मेरी आवाज वो हो रही है, गूंज रही है। बायर ने जब सेलर ने जब बायर से उसकी ताकत छीन ली, एक बेरिश कैंडल फॉर्म करी, तो इसको तो पता था ना कि बायर इंक्रीज होके हाई बना रहे हैं, इसका मतलब क्या, डिमांड हाई है, तो डिमांड हाई है तो प्राइस इंक्रीज हो सकता है। कब होगा, हम जब खरीदने के लिए पागल हो रहे हैं उस टाइम पे माल नहीं मिलेगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। तो अगर ये सेलर की कैंडल यहां रुक जाती ऐसे तो नेक्स्ट कैंडल बनती कॉल, समझे कि नहीं, क्योंकि बायर इंक्रीज होके स्विंग हाई बना रहा है, स्विंग हाई के बाद सेलर को, और यही सेलर बायर जो नीचे ऊपर से हाई डिमांड कर रहे थे वही नीचे से रिजेक्ट करके सारा माल खरीद रहा है, और ये चीज कहां, और ये शोल्डर के ऊपर यहां जाती कॉल के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा सेलर इंक्रीज हो गए। हाँ सेलर उल्टा इंक्रीज हो गए, समझ गए ना। तो यहाँ पर जाएगी पुट की ट्रेड। अब मैं इसको अच्छे से एनालाइज करते हैं, हम पहले उससे ट्राई करते हैं, ठीक है ना। हायर हाई, पहले मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ही देखता हूँ, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता ये कौन सा लेवल है, जैसे आप ये दिखा रहे हो, ये शोल्डर है, शोल्डर मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट आई, रिट्रेसमेंट, अरे यार अगर गैप डाउन ओपनिंग दे देता तो मजा आ जाता, फिर मैं इसको प्रॉपर तरीके से रिट्रेसमेंट मान लेता, लेकिन है अभी गैप, तो मेरे को यहाँ ट्रेड लेने में डर लगेगा, है कि नहीं। हर ट्रेडर डरता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, हर मेंटर डरता है, वो बोलता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाता कॉल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद सेलर के आने के बाद बनी बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल या न्यू हाई, यहाँ पे होगा मेरा पहला लॉस, यस सर, समझे, यहाँ जाएगा मेरा फर्स्ट लॉस। अरे ऋषिकेश भाई, हाँ सर, आपको कैसा फर्क पड़ा आप बताओ। नहीं मेरे लिए मत बोलना, जो गलत हो तो गलत, मैं चेंजेस करूंगा फिर अपने कोर्स में, आप राइट फीडबैक देना, जो कमी है कमी बताओ। नहीं सर, बहुत बढ़िया कोर्स है सर, ये पूरा ट्रेडिंग की गीता है सर, जिसने ये पढ़ लिया सर उसको पूरा ट्रेडिंग आ जाएंगी। भगवत गीता है, सही में भगवत गीता है। अच्छा मतलब सर ठीक से समझे तो हर एक कैंडल का एनालिसिस आ जाता। बिल्कुल, मैंने ऋषिकेश भाई से पता क्यों पूछा, क्योंकि ये 3-4 साल से फॉरेक्स में है, इनको पता है कि हर एक चीज की वैल्यूज क्या है, मैंने इसलिए इनसे पूछा, क्योंकि मेरा कोर्स दोनों के लिए वैलिड है, दोनों के लिए, वो बात तो सच है।
ठीक है ना, ये बात है ब्रो। तो यही बात है, अभी भाई की आवाज आई ना, फिर मेरे को याद आया भाई से पूछता हूँ। अच्छा, फिर यहाँ पे हुआ लॉस, लेकिन सेलर की कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे देना, सेलर की कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे देना, और इस एरिया से बायर ने हाई डिमांड करके न्यू हाई बनाया था। मतलब यहाँ पे बायर बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेलर ने फिर Strong यहाँ पे है। क्लोजिंग दी। अब एक चीज देखो, अगर सेलर अपने रिप्लाई में इंक्रीज हो रहा है तो क्या न्यू लो तक नहीं बना पाया तुम? या इतनी बड़ी कैंडल बनाई तो तुम न्यू लो नहीं बना पाए, हाँ है कि नहीं? मतलब किसने नहीं बनाने दिया? हाँ। इस बायर ने। इस बायर ने सेलर को न्यू लो लगाने नहीं दिया और वहीं पे ही रोक दिया। इसका मतलब एक्टिव है बायर्स, बायर्स एक्टिव हैं, हाँ समझ रहे हो ना? हाँ। ऑलरेडी मुझे पहले पता लग चुका था बायर की ये कैंडल थी कंटिन्यूएशन, ये तो चलो आ गया, बैड लक आ गया, पुट की ट्रेड बन गई, मुझे मेरा लॉस हुआ। लेकिन सेलर ने अगर ये न्यू लो बनाया होता फिर यहाँ ट्रेड लेना रिस्की हो जाता, फिर क्या हो लेकिन जाता? जतिन भाई, डबल टॉप पैटर्न। वो हाँ, जिधर जतिन भाई जिधर आपने बोला लॉस हुआ, वो लॉस मैं उधर रुक गया था क्योंकि रिजेक्शन बहुत बड़ी हो गई थी, डिमांड से जाती सेलर उधर घुस गए थे, इसलिए मैं होल्ड हो गया था उधर। अच्छा नहीं ब्रो, मेरे लिए ना क्या है, मैं सीधा ये सोचता कि शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ, चलो ये रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट आने के बाद बुलिश ने न्यू हाई बना दिया, ठीक है ना? और मैं नहीं कह सकता कि ये कैंडल के अंदर ना अपर इक्वल है यार, कहाँ ज्यादा है? मेरे हिसाब से तो इक्वल है। लेकिन ठीक है, लेकिन इसका हाई तो नहीं तोड़ा ना, ये हाई तो नहीं तोड़ा ना, समझे नहीं, बॉडी से ब्रेकआउट। समझे नहीं। पहली चीज, मैं इस हाई से तब डरता अगर यहां से सेलर एटलीस्ट इतना आता, ध्यान से देखना, इतना आता, अच्छा समझे ना? तब मैं यहाँ बोलता अरे जब बायर ने इस पॉइंट को टच किया, सेलर ने बड़ी स्ट्रॉन्ग एंट्री ली, इसका मतलब ये एरिया में सेलर्स बहुत एक्टिव हैं। लेकिन यहां से आए हुए सेलर्स का मोमेंटम लॉस हो गया मेरे भाई, ठीक है ना? उसके बाद सीधा ये बायर न्यू हाई बना रहे हैं, वो भी अच्छी खासी बॉडी के साथ, तो वो क्या बता रहा है? बायर कंटिन्यू करेगा, सिंपल। यस यस समझ तो गया। जो लॉस है उसको एक्सेप्ट करो, मैं करता हूं, मैं अपने स्टूडेंट के साथ भी, जिसको मेरे को गलत समझना 100 बार ही सोचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? नहीं नहीं, मेरी मिस्टेक है जतिन भाई, मैंने कुछ अलग ही सोचा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मिस्टेक होगी, अभी भी काफी होंगी, ये नहीं कि ज्ञान ले लिया तो बस मिस्टेक्स खत्म, नहीं, अभी इनकी आदत बनने में जितनी लॉसेस होंगे ना वो आपको भी पता ही नहीं है, बहुत लॉसेस होंगे। लेकिन पता है सबसे हार्ड है सर कैंडलस्टिक रीडिंग सर। हाँ, सबसे हार्ड तो कैंडलस्टिक रीडिंग है सर, समझना। लेकिन ब्रो स्ट्रक्चर के साथ देखो, एक चीज बताऊं, आज तक जितने भी ट्रेडर मिले आपको वो क्या कहते हैं? सीधा कैंडल पे आ जाओ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, अगर मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर देख के कैंडल पे आओगे ना, तो आपको स्ट्रक्चर का एक डायरेक्शन पता है। यस सर, ये तो पता है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर। डायरेक्शन अगर आपको पता है ना, कैंडल इस तरीके की बिहेव हुई, आपको पता है ये कैंडल एक रिट्रेसमेंट है क्योंकि मार्केट ने शोल्डर का ब्रेकआउट किया, ये जस्ट रिट्रेसमेंट है, उसके बाद शोल्डर का रिटेस्ट हुआ है तो बायर ऊपर जाना चाहते हैं, तो इस ये कैंडल मेरे लिए कंटिन्यूएशन कैंडल हुई विद न्यू हाई, तो मैं यहाँ पे कॉल के साथ जाऊंगा और मेरा लॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ट्रेडर ऐसा नहीं है जो विन करे, ऐसे तो मैंने 30 ट्रेड्स करी हैं, 30 में से मेरी 27 भी विन हुई हैं, ऐसा भी टाइम आया, लेकिन ये टाइम कभी कभी आता है, हमेशा नहीं आता। हाँ सर हर दिन मार्केट वैसे नहीं, वो तो मार्केट जब बेड होती है सर तो उतना तो चलता है सर, बिल्कुल। और बैड करना आना चाहिए सर। हाँ, बैड मार्केट का हल भी मैंने आपको बताया है। अगर बैड मार्केट में बैठे हो, सिर्फ मार्केट के अंदर ये समझते रहो जैसे ही लक्ष्मण रेखा टूटी मत करना ट्रेड। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। शोल्डर टूटा तो उधर ही होल्ड कर। एक मिनट, मम्मी दवाई लेने के लिए अभी आ गई। हाँ, तो बैड मार्केट में ऐसे करना। फिर अगेन सेलर ने जब यहाँ पर क्लोज इन दिया, अब एक चीज देखो, यहाँ जाएगी कॉल की ट्रेड, कौन कौन एक्सेप्ट करता है? यस सर, मैं भी एक्सेप्ट। सारे माइक अनम्यूट कर दो भाई, आज भी माइक म्यूट रखोगे? हरिंदर भाई आवाज आ रही है? ये आज भी नहीं बोलेंगे। वो शर्माते हैं शायद। ठीक है, पीयूष भाई, हेलो पीयूष भाई। नहीं, सारे खाना खा रहे हैं मस्त अपने में, ठीक है ना? अच्छा चलो, फिर सेलर ने, अगर सेलर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहा है तो न्यू लो क्यों नहीं बना रहा? और बायर, क्या ये वीक कैंडल है? नहीं सर, बिल्कुल इस एरिया में बायर हेल्दी है, तो अगर मेरे को सेफ्टी मार्जिन मिले तो और अच्छा, मैं इसके लो के नीचे से कॉल के साथ जाऊंगा डेफिनेटली,
Yes, sir. डेफिनेटली पता है किस क्यों? लो के नीचे सर जतिन भाई? इस बायर के लो के नीचे, यहाँ से बायर call बायर के लो के। पता है क्यों? Okay. क्योंकि सेलर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहा है यार। इंक्रीज हो गया। यस सर। मेरे को इस चीज का एक डर, हाँ, हाँ। इसका एक डर रहेगा कि यार हाई डिमांड के बावजूद सेलर क्यों इंक्रीज हो रहा है यार। चलो दूसरा पॉइंट ये भी सोचूंगा, अगर सेलर इंक्रीज हो रहा है तो न्यू लो तो नहीं बनाया ना, मतलब अब ये बात आ जाती है इस बायर की ताकत के ऊपर कि से बायर ने सेलर को न्यू लो बनाने नहीं दी, तो इसी वजह से मैं सेफ्टी हाँ। मार्जिन से कॉल के साथ चला जाऊंगा। ठीक है ना? ठीक है। अब दूसरा नजरिया आपको दोनों तरफ से सोचना है। एक कि अगर सेलर यहाँ पर, अब कुछ बंदे यहाँ से डरेंगे इसके बाद कॉल के साथ जाने के लिए, लेकिन ये इसके बाद ये शॉर्ट ट्रेड है। पता है क्यों? अगर सेलर यहाँ से रिप्लाई में इंक्रीज हो रहा है, अगर Yes, सेलर यहाँ से रिप्लाई में इंक्रीज हो रहा है तो सेलर ने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? अब ये बिल्कुल सर, चीज सोचा बिल्कुल। करो, अब ये चीज सोचा करो, हाँ। अगर सेलर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहा है तो, और सेलर की हाई सप्लाई के बावजूद सेलर कंटिन्यू नहीं कर पाया, ये कह लो बायर ने कंटिन्यू नहीं करने दिया क्योंकि लोअर रिजेक्शन दिख रही है हमें, यस सर। है कि नहीं? इस बायर ने इसको नीचे जाने दिया और जैसे ही इसको मौका मिला अपने एरिया से, इसको पता लग गया भाई पहले इतनी ताकत से मेरा काम नहीं चला, सेलर ने एंट्री कर ली, फिर इसने और ताकत दिखाई और इस एरिया का ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट यस सर। समझे ना? और नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, ध्यान से देखो, गैप डाउन ओपनिंग। गैप डाउन, ठीक है गैप ना? डाउन। इसलिए कॉल की ट्रेड, जो सेलर ने रिप्लाई इंक्रीज हुए, अरे तुमने रिजेक्शन तो छोड़ो, तुमने ट्राई तक नहीं किया कैंडल को रोकने की, यस सर, बिल्कुल सर। और इसी एरिया से बायर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहे हैं। इस तरीके से सोचोगे तो बहुत मजा आएगा, समझ रहे हो? कंटिन्यू किया, Yes, sir. फिर अगेन बायर ने बनाया न्यू हाई। प्रियोर न्यू हाई, इसका मतलब ट्रेंड विल कंटिन्यू। अब मुझे नहीं पता लेफ्ट हैंड साइड टारगेट कहाँ है, मुझे नहीं पता, जैसे ये यहां पर भी वर्क करा, ये यहां पर भी वर्क करा, इसका मतलब यहाँ पे एक लेवल है। यस सर। ठीक है ना? अब मुझे नहीं पता, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद अगेन अब क्या हुआ, अगेन मैं यहाँ पे गया कॉल के साथ, देखो जो लॉस होगा ईमानदारी से बताऊंगा, ये नहीं बोल रहा कि मैं जो लाइव दिख रहा है मैं उस पर स्टोरी बना रहा हूँ, जो मेरे को दिखेगा मैं हमारी पढ़ाई के अकॉर्डिंग जो जाएगा वो मैं लॉस बता दूंगा, एक्सेप्ट मैं करूंगा ईमानदारी Yes, से। sir. ठीक है ना? ये मत सोचना कि सर जो दिख रहा है वही स्टोरी बना रहे, मेरा काम नहीं है ये करना। ठीक है ना? मेरे अगर 10 कैंडल में से अगर मेरी 5 कैंडलें भी विन होंगी मैं बताऊंगा, 5 लॉस होगी तो भी बताऊंगा। ठीक है ना? क्योंकि कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है, जितना मैं हूं मैं अपनी सच्चाई बता दूंगा। ठीक है ना? अच्छा, अब फिर यहाँ पे क्या दिखा, अरे बायर को पहले यहाँ से रिजेक्शन मिली, फर्स्ट टाइम बायर ने इस पॉइंट को टच किया, रिजेक्शन, सेकंड टाइम Yes, sir. टच किया, उल्टा वीक हो गए और यस सर। न्यू हाई भी नहीं बनाया। यस सर। समझ गए ना? इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूशन कैंडल है कि नहीं? नहीं सर, नहीं है। नहीं। ठीक है ना? इसका मतलब ये मेरे को डाउट है कि बायर का कंटिन्यू चलना चाहिए था, बायर में, अब देखो संजो कर रही है, ठीक है ना? बायर को कंटिन्यू करना चाहिए था, क्यों नहीं करा? हो सकता है यहाँ पे कोई बैठे हो जो बायर को आगे जाने से रोक रहा है। ठीक है ना? और नेक्स्ट कैंडल ने, अब मैं कंफर्म हो गया इसकी गैप अप से सेलर एंटर हुए हैं ना, मैं कंफर्म हो गया कि इस एरिया में लेवल नहीं पूरा जोन है। यस सर। ये पूरा जोन है। ये तो जबरदस्त बता रहे हो जतिन भाई। हाँ, आप तो आंख पे भी पट्टी बांध दे तो मार्केट रीड कर दे, ऐसा बता रहे हो। मैं ऐसा नहीं बोलता, चीजें देखो कई टाइम बहुत मोटिवेट हो जाता है बंदा। आपका एक्सपीरियंस और लॉजिक के हिसाब से जो बता रहे हो ना, हाँ, ये बहुत जबरदस्त मेरे को लगा। मैं पता क्यों बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर सिर्फ ये लेवल होता ना तो गैप अप के बाद एक बुलिश कैंडल फॉर्म होता। यस सर, बिल्कुल सही कहा सर, मैं भी यही सोच रहा था अभी। ठीक है ना? लेकिन ये गैप अप के बावजूद बेरिश कैंडल ओपन दे रही है ना, इसने लेवल को स्किप करा, लेकिन इसने एक्चुअल में स्किप नहीं करा, जोन ही बढ़ा है, जोन के अंदर ही रह गया सर, ये जोन के अंदर ही। ठीक है ना? इसलिए ऑलरेडी हमें सिग्नल मिला हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड अगर समझदार हो गए, मतलब एक्सपीरियंस आने लग गया होगा, तो आपको पता है अरे इस जोन से पहले रिजेक्शन करके बायर को श्रिंक किया और न्यू हाई ना बना पाना, मतलब बायर का कंटिन्यूशन, पहले सेलर ने बायर को आगे जाने का सिग्नल देने से रोका। यस सर। ठीक है ना? उसके बाद अपने घर में एंट्री करके बेरिश कैंडल फॉर्म करी। यस सर, है कि नहीं? ये चक्कर। यस सर। ठीक है ना? इसलिए कहीं कभी कभार
वेट भी करना बहुत जरूरी है ब्रो। मेरी ट्रेडिंग देखना, मैं 3-3 4-4 कैंडलों बाद भी ट्रेड लेता हूँ, 5 कैंडलों बाद भी ट्रेड लेता हूँ। मेरे को जब बिल्कुल सर, तक, कंफर्मेशन होना चाहिए। हाँ, अब मैं ये नहीं दिखाना चाहता अरे भाई तुम्हारा भाई तो बहुत बड़ा ट्रेडर है, अरे ले छक्के पे छक्के हर कैंडल पे मारता है, ऐसा नहीं हूँ भाई मैं। मेरा जब तक सेटअप नहीं बनता, मुझे गंदा कह लो, मैं तभी ट्रेड करूंगा जब मेरा सेटअप रेडी होगा। सेटअप बनेगा सर, हाँ मार्क सर। ऐसे बंदे दिखाते तो हैं, अरे देखो मैं कंटिन्यू मैं भी करता हूँ, कितनी बार मोमेंटम चलता मैं कंटिन्यू चलता जाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन लेकिन जब मार्केट बैड है तो वहां पे पेशेंस के साथ चलो, ये समझ लो चुपचाप इतना काम नहीं चलेगा। हाँ चुपचाप एक डाकू की तरह पहाड़ी पे बैठ जाओ। जब देखा ना सामने से कोई आ रहा है दहेज लेके, उसको लूटो, वापस ऊपर जाके बैठ जाओ, ठीक है ना। ऐसे बनो, ऐसे बनो, एक पहाड़ पे बैठ जाओ चुपचाप। हमें चोरों, ये मेरा वो नहीं है, ये बहुत बड़े ट्रेडर ने मेरे को बताया था, तो मैं भी ऐसा था। उन्होंने बोला था हम ट्रेडर कौन है, हम ट्रेडर एक डाकू हैं। जब हम ना अपनी अपने पहाड़ी पे बैठे रहते हैं, ताक लगाए बैठे रहते हैं, जब सामने से कोई बारात निकल रही होगी ना, तो हम उतरेंगे, उसको लूटेंगे और वापस जाके ऊपर बैठ जाएंगे, फिर ताड़ में बैठने के लिए शुरू हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो हमारा काम ही यही है मार्केट में। ये नहीं कि हम नीचे उतर के बैठे हो, पुलिस आ जाएगी फाड़ के चली जाएगी तुम्हें, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है, मार्केट अपनी औकात पे आई तो तुम्हें नोचते हुए रोंदते हुए चली जाएगी, ठीक है ना। तो मार्केट में तभी उतरो जब तुम्हारा सेटअप बने। क्लियर हुआ। यस सर। तो फिर अब बायर के हिसाब से ये कैंडल अब अभी तक मेरे लिए वीक कैंडल थी, क्योंकि बायर ने न्यू हाई नहीं बनाया, राइट। सर। बायर ने न्यू हाई नहीं बनाया, लेकिन गैप अप के बाद सेलर आ रहा है, सेलर इस जोन इसके लो को ब्रेक नहीं कर पाया, लो के पास क्लोजिंग दे रहा है। मैं यहाँ कॉल की ट्रेड तो नहीं लूंगा, नहीं ले सकता, मेरे लिए रिस्क है। क्यों, मुझे नहीं पता, क्योंकि बायर को रोक के सेलर आ रहा है, हो सकता है सेलर बेरिश कैंडल फॉर्म कर दे। यहाँ पे सिचुएशन क्रिटिकल है। अगर ये कैंडल गैप डाउन दे देती